नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बेमेतरा से खबर है, जहां शनिवार को बेरला ब्लॉक में बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट से हड़कंप मच गया है और सुबह सुबह हुई इस घटना के बाद पूरे इलाकों में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मानो उस समय माहौल ये था कि भूकंप आ गया हो, धरती पूरी तरह से हिल गई। बेमेतरा के कलेक्टर रणवीर शर्मा ने बताया कि इस हादसे में अब तक 1 की मौत हुई है, जबकि 7 लोग घायल हैं। इन घायलों में से 5 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं अभी भी कई लोगों के दबे होने की खबर है, जिसके लिए लगातार रेस्क्यू कार्य जारी है और हजारों की संख्या में आसपास के ग्रामीण फैक्ट्री के पास पहुंचे। ये देखिए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। ऐसा लग रहा है मानो कोई मिसाइल टेस्ट किया गया हो। आप वहां की जो तमाम जमीन है उसको भूकंप की तरह हिलते हुए साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई रॉकेट लॉन्च किया गया हो। भूकंप के झटके यहां पर महसूस किए गए। इतना जबरदस्त ये विस्फोट था। हालांकि गनीमत वाली बात ये रही है कि अभी तक जनहानि बड़ी संख्या में नहीं हुई है। हालांकि जनहानि चाहे वो एक ही व्यक्ति की मौत क्यों ना हो, वो भी दुखद है, लेकिन जिस तरीके का ये हादसा था, जिस तरीके का ये विस्फोट था, उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। हालांकि बताया जा रहा है कि अभी भी कई लोग इस फैक्ट्री के नीचे दबे हुए हो सकते हैं। आसपास के इलाकों से हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंच गए हैं, अपने टेंट लेकर वो पहुंचे हुए हैं और सुरक्षा का भारी बंदोबस्त यहां पर किया गया है। ये देखिए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। भारी पुलिस बल की तैनाती है और ये ग्रामीण हजारों की संख्या में इन्होंने यहां पर टेंट गाड़ दिए हैं। इनको अपने परिजनों के अंदर फंसे होने की आशंका है। कौन आदमी कहीं हुआ वही एकदम वो पूरा ब्लास्ट हुई मस्जिद हो। अरे मैं बैठे रहा थर्रा के में वो तो आदमी मन का हो। ये देखिए ये तस्वीरें, ये नज़ारा आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कोई परमाणु विस्फोट हुआ हो। इस तरीके से कोई इसरो जब किसी अपने रॉकेट की लॉन्चिंग करता है, उस वक्त कमोवेश इसी तरीके का नज़ारा दिखता है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको आन फान में फौरन अस्पताल ले जाया गया। इलाज लगातार जारी है। देखिए तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। हजारों की संख्या में आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे हुए हैं। बारूद फैक्ट्री थी ये और यहाँ पर अब स्थानीय लोग जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी आक्रोशित हैं और लगातार हीला हवाली का, लापरवाही का आरोप लग रहा है। तो बताया जा रहा है कि हादसे वाली जगह के आसपास सुरक्षा में भी चूक हुई है और 7 मजदूरों को बताया जा रहा है कि लगभग 7 मजदूर जो हैं वो अभी भी लापता हैं। रविवार सुबह यानी कि आज सुबह से फिर से एक बार मलबा हटाने का काम शुरू किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन क्योंकि कल रात होने के चलते रोशनी की कमी के कारण रोकना पड़ा था। और ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी जमीन हिलती हुई नजर आ रही है। जैसे लग रहा है कि भूकंप आ गया हो। इतना भीषण ये धमाका था। बारूद फैक्ट्री थी और हालांकि अब इसके बाद जब जांच रिपोर्ट सामने आएगी तब पता चलेगा कि आखिरकार यहाँ पर धमाका कैसे हो गया। तो इस वक्त 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे में कई हताहत हुए हैं। घायलों का इलाज लगातार जारी है। ब्लास्ट से तबाही का मंजर आप ये देखिए। पूरी जमीन यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे खेत को जोत दिया गया हो, वो मंजर हो गया। यहाँ पर चारों ओर मलबा फैला हुआ है और बारूद फैक्ट्री के दौरान नज़ारा किस तरीके का था वो आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कोई ज्वालामुखी फटा हो। तो इतना भीषण ये ब्लास्ट था। हादसे में 1 की मौत हुई है। रेस्क्यू जारी है और मृतक के परिजन के लिए 5 लाख रुपए की मुआवजे की व्यवस्था जरूर की गई है प्रशासन के द्वारा। और बारूद के बाद जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है उसके बाद स्थिति कैसी है ये आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है ये मानो ये कोई खेत हो जिसको जोत दिया गया हो। ये आलम हो गया है वहां के फर्श का। इतना जबरदस्त यहां पर ये विस्फोट था। तबाही किस तरीके से यहां पर जान और माल का नुकसान है ये आप ये तस्वीरें देखकर सहज रूप से अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी आशंका के चलते भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचे हुए हैं और उनको लग रहा है, उनको आशंका है कि उनके परिजन, उनके घर का कोई बेटा यहाँ पर फंसा हुआ हो सकता है। तो इस वक्त 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था उस वक्त का नज़ारा। ऐसा लग रहा था कोई ज्वालामुखी फटा हो। आप तस्वीर जब देखते हैं तो इसी तरीके का अंदाजा आपको लगता है। भयंकर विस्फोट हुआ था। और दूसरी तस्वीर जो है ब्लास्ट के बाद तबाही किस तरीके की हुई है। पूरा जो फैक्ट्री परिसर है वो किसी जुते हुए खेत की तरह से तब्दील हो गया है।
तो बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हो, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है कि किसी भी तरीके की कोई अफरा तफरी यहाँ पर ना बने, कोई अफवाह यहाँ पर ना फैले, कानून व्यवस्था ना बिगड़े। जो नुकसान हो गया वो तो हो ही गया है, लेकिन अब और यहाँ पर स्थिति ना बिगड़े। और दूसरी तरफ ये हजारों की संख्या में ग्रामीण हैं जो अपने परिजनों की सलामती की दुआ यहाँ पर कर रहे हैं और भूखे प्यासे टकटकी लगाए बस इंतज़ार कर रहे हैं कि मलबा जब ये हटाया जाए तो उनके घर का कोई सदस्य जो भी इनके इस फैक्ट्री में काम कर रहा था वो सही सलामत निकले। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश सिंह राजपूत इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। योगेश, बताइए इस वक्त किस तरीके का माहौल है यहाँ पर, और बड़ी संख्या में जो ग्रामीण पहुँचे हुए हैं ये किस वजह से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या इनकी अब आशाएं हैं? जी, मैं बता दूं, इस वक्त ग्राउंड जीरो पर खड़ा हूँ। यहाँ पर फैक्ट्री के सामने खड़ा हूँ। कल से घटने के बाद आज दूसरे दिन में सीधे तस्वीर यहाँ पर आसपास के ग्रामीण जो है काफी संख्या में मौजूद है, इस उम्मीद में कि उनके जो परिजन है, जो फंसे हैं, उनकी डेड बॉडी उन्हें देखने का मौका मिल गया। और इस प्रकार से माहौल बना हुआ है, लोग डटे हुए हैं लगातार, और रात से ही है। बिल्कुल योगेश, अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हों जो बात कर सकें आपसे, उनसे बात करने का भी प्रयास करिए। जी बिल्कुल, यहाँ बहुत सारी बातें बैठे हुए हैं, बात करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर और भी लोग यहाँ बैठे हैं। जी बोल नहीं पा रही है। चलिए यहाँ पर कुछ और भी लोग बैठे हुए हैं। या मतलब से नऊ अंदर के है भाई के मुआयना करके और कलेक्टर साहब से या एडीएम जो भी बैठे है भाई ऊपर में यही सब बात सवाल पूछे भाई कि बाहर का जनता है भाई, परिजन है भाई, बोले जानकारी तो दो कि आप करत कहा हुआ काहे के जन वो समय काम में रही है भाई, कागज पत्र संगे उनका नाम और सूची कोई चीज की जानकारी नहीं है। तो अंधेरा में बिल्कुल यहाँ पे बैठे है भाई, बाहर जनता अत्तर है भाई। पीड़ित परिवार चाहते हैं कि अंदर जक्का जल्दी हो सके, उस सौल निकाले जाए और निकाले के साथ साथ मौजा उखर होए, न्याय होए, और साथ ही जिन परिवार के साथ एक घटना होए वो परिवार के कोई आश्रित ल उखर आगे के जीवन यापन पर कोई निश्चित रूप से उखर प्रबंधन हुए। देखिए, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं और यहाँ पर प्रशासन जो है वो सीधा इंतजार की बात नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग ये है कि पीड़ित परिवार को एक सम्मानजनक तरीके से उनको मुआवजा मिले। जी, सम्मानजनक तरीके से मुआवजा मिले। और क्या योगेश, इसमें अब तक कुछ और लोग भी दबे होने की आशंका है? जी, आवाज ठीक से क्लियर नहीं आ पा रही है। योगेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सवाल दोबारा दोहराइए। योगेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सवाल दोहराइए सर। तो तकनीकी खामी के चलते योगेश से संपर्क नहीं हो पा रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है। दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। बताया, हालांकि अभी तक बताया जा रहा है कि हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है। हादसे में घायल 4 लोगों का इलाज अभी भी जारी है और मृतक के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा प्रशासन के द्वारा की गई है। लेकिन इस भारी ब्लास्ट की वजह से तबाही का मंजर क्या है वो आपको हम एक बार फिर से दिखा रहे हैं। तो चारों ओर मलबा फैला हुआ है, भयंकर ये ब्लास्ट था।
और हजारों की संख्या में ग्रामीण इस वक्त यहाँ पर जुटे हुए हैं।